बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। हिंदी के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, बस इन प्रश्नों को तैयार कर लो, आपके 20 नंबर पक्का हो जाएंगे। 20 नंबर पक्का रट लो, 95% लाना है। 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। एके टॉपर अकाडमी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करें। तो हमारा पहला प्रश्न है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, वैद्यनाथ मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो इसका सही राइट आंसर होगा अमृत राय। अमृत राय। तो हमारा अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है दूसरा। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी उपन्यास विधा? ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक। हमारा अगला प्रश्न है चौथा। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, वो हैं विष्णु प्रभाकर। पांचवा प्रश्न है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, वो हैं बाबू गुलाब राय। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर। गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान किस युग का उपन्यास है? तो हम इसको प्रश्न लिखते हैं शुक्ल युग। कौन सा युग? शुक्ल युग। और हमारा अगला प्रश्न है अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक हैं, वो हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम देने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर एक बार पढ़ कर जाना। हमारा अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। और मोहन राकेश 2023 बोर्ड एग्जाम में हो गेहूँ। और हमारा अगला प्रश्न है गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा है हमारा 10वां प्रश्न है निम्न में से नाटक विधा के लेखक का नाम। तो आप भी कोई भी लेखक का नाम लिखते हैं, हम तो इसको लिखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? जो राय कृष्ण थे वो कौन से? गद्य गीतकार थे, इतिहासकार थे? तो इसका सही आंसर होगा गद्य गीतकार थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये तो प्रश्न आप तो जानते होंगे, पहले पार्ट का ही है। रसमीमांसा के लेखक वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। आप नहीं देखें वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप 2023 बोर्ड एग्जाम देने, क्योंकि 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर भी है, आप देख कर ही जाएं। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं वो हैं भूषण। कौन है? भूषण। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रगतवादी युग की काल अवधि है। वह है सन 1936 1943 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है 16 रीतकाल के प्रमुख 2 कवि कौन हैं? आप ये हमें कमेंट में बताएं। तो इसका हम भी बता देते हैं पद्माकर, जो इनका पहला पद्माकर, दूसरे हैं रीतकाल के कवि बिहारी जी। और यामा के रचयिता का नाम?
तो यामा के रचयिता का नाम वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला 18 नंबर प्रश्न, तीसरा सप्तक कब से प्रकाशित हुआ? जो तीसरा सप्तक था वो कब से प्रकाशित हुआ? इसका सन है 1959 ईस्वी में। कहाँ प्रकाशित हुआ? 1959 ईस्वी में। हमारा अगला 19वां प्रश्न है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता? जो भारतेंदु युग है वो किस काल के अंतर्गत आता? वो है आधुनिक। कौन से काल के अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत आता। हमारा 20वां प्रश्न है जो आपको हम दिखाते हैं, कुमकुम किस विधा की रचना है? जो हमारा आखिरी प्रश्न है, कुमकुम किस विधा की रचना है? तो वो है कविता संग्रह। कौन सी है? कविता संग्रह। ये बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो कैसा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।